जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। राजकुमार, ज्योति करंट अफेयर्स रिवीजन, सत्येंद्र कुशवाहा, सूरज सिंह, संगीता शर्मा, रिंकू बघेल, अंकित गुरुदेव, अंकित गौरव प्रधान भाटी, गुजर प्रतिहार, शुभम सिंह, एस भाटी, कमल गोस्वामी, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज आपके लिए बेहतरीन 50% है। इस तरह हम सैटरडे में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग प्रश्नों को पढ़ना। और इतने लंबे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस के बाद में, बहुत लंबी प्रैक्टिस आप लोगों की यूपी पुलिस की हो चुकी है। तो अब ये मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि गलती की गुंजाइश आप लोगों की घट रही हो। नए छात्र जो भी हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट में तैयारी अगर करनी शुरू की हो, तो प्यारे बच्चे, वो जो प्रैक्टिस सेट 200 हुए थे उनको लेना आप ना भूलें। और अपना समय एक बना करके, टाइम टेबल बना करके उन क्लासेस को आप समय समय पर लेते रहें। जैसे टारगेट बना लिया, स्पीड बढ़ा करके एक दो क्लासेस देख ली, तो वो सारी क्लासेस आप जरूर खत्म कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के प्यारे बच्चे इस सेशन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हिंदी में नहीं, जीएस में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जीएस में भी। तो क्या बोलेंगे? डोंगरी है जी, मणिपुरी है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी है। तो क्या बोलेंगे भैया जी? छत्तीसगढ़ी नहीं है। डोंगरी, मणिपुरी, याद है क्या बोलते हैं? नेपाली हो गई, मणिपुरी हो गई, कोंकणी हो गई। ये तीनों की तीनों कब जुड़ी थी? ये 71वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ी थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों किससे जुड़ी थी? 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। ठीक है, और प्यारे बच्चे, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इससे जुड़ी थी आपकी सिंधी। तो क्या बोलेंगे भैया जी? मैथिली है, हाँ जी, ये रही मैथिली। अगर अच्छा मणिपुरी है, तो नेपाली मणिपुरी भी है, और डोंगरी है, हाँ जी, D4 डोंगरी भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ्य ध्वनि में नहीं आती है, मतलब जो ओष्ठ से नहीं बोली जाती? तो पहले क्या बोलते हैं? कंठ आता है जी। कंठ के बाद में फिर तालु, फिर मूर्धा, मूर्धा के बाद में क्या आता है? दंत्य, और दंत्य के बाद में ओष्ठ्य आ जाता है। तो ओष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं? पे, पे, भे, ठीक है, सॉरी, पे, फे, बे, भे और मैं। ठीक है, और इसके बाद में कौन से थे? याद है? विवाह किसका? ईएस का। विवाह किसका? ईएस का। और ईएस कैसा केस का क्या हो गया? रसी हो गया, ऋषि होकर के हो गया लास्ट जैसा। और जब बारात में गया तो सबने क्या बोला? ऊ ऊ। याद है? ये सब नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा। तो चे क्या होता है? कै चे। तो चे तो हमारा क्या है प्यारे बच्चे? तालव्य है। चे क्या है? ये हमारा तालव्य है। ये हमेशा ध्यान आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? किसने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। तो 12 और 36, 12 और 35। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या मानता है? ये मानता है 11 और 35। ठीक है, हमेशा याद रखना एकदम। बहुत अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने आगत किसको माना है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने आगत माना है डे उत्क्षिप्त और डे उत्क्षिप्त को। किसको आगत माना है? डे उत्क्षिप्त और डे उत्क्षिप्त को माना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है? तो क्या कहेंगे? मजदूर, यस, यस को आप पेश नहीं कर सकते, ये भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। और सेना क्या है? ये समूह को, एक ग्रुप को दर्शाती है, भीड़ को। लेकिन मजदूर क्या है? मजदूर के जैसे और भी मजदूर होते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन होता है, जैसे मैं बोल दूं वकील, मजदूर हो गया, डॉक्टर बोल दूं, तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बोलेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग है? अजवाइन, टोप, क्या बोलेंगे? टोप लगाया, पराठा खाया, रसगुल्ला खाया। अजवान, क्या बोलोगे? अजवान हुआ, इलायची हुआ, हल्दी हुआ,